नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर की बीमारियों, हेपेटाइटिस तथा फैटी लीवर के बारे में। ये बीमारियां किन किन कारणों से होती हैं, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या क्या हैं तथा कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां इन बीमारियों में फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। लीवर की बीमारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें लीवर के कार्य प्रभावित होते हैं, जिसमें लीवर के सेल्स को नुकसान होता है, लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं और इस डैमेज के कारण लीवर के द्वारा किया जाने वाला कार्य प्रभावित होता है, बाधित होता है। लेकिन प्रकृति ने शरीर को और विशेषकर लीवर को इतनी शक्ति दी है कि वह छोटी मोटी समस्याओं को खुद ही से ठीक कर लेता है। लेकिन अगर हम लीवर की तासीर के विपरीत खान पान करते रहें तो धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लगता है और लीवर के सेल्स कड़े होने लगते हैं और उनमें गठान उत्पन्न होने लगती है। और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो लीवर फेल्योर के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं लीवर की बीमारियों के बारे में। लीवर में कई कारणों से अलग अलग प्रकार की कई बीमारियां होती है, जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर कैंसर। और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस तथा फैटी लीवर के बारे में। पहले जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मतलब होता है लीवर में सूजन होना। हेपेटाइटिस यह संक्रामक तथा गैर संक्रामक दोनों प्रकार का हो सकता है। संक्रामक मतलब किसी इन्फेक्शन के द्वारा फैलने वाला, और गैर संक्रामक मतलब संक्रमण के अलावा किसी अन्य परिस्थिति में लीवर में सूजन होना। और संक्रामक मतलब जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और इसमें से हेपेटाइटिस ए तथा ई प्रदूषित खान पान के कारण होता है, मतलब खराब खाना और गंदा पानी पीने के कारण, विशेषकर जिसमें मल का रिसा हुआ हो, ऐसा खाना और पानी हमारे शरीर में हेपेटाइटिस ए तथा ई के वायरस को फैलाता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस ए और ई हमारे शरीर में होते हैं। यह वायरस खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे लीवर को खराब करता है, इसमें सूजन उत्पन्न करता है और लीवर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। और कई बार इस बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में नजर नहीं आते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलता है, और यह तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति का तरल पदार्थ दूसरे सामान्य व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। जैसे संक्रमित व्यक्ति को लगाया गया सुई या निडिल दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए तो इससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। इसी प्रकार संक्रमित निडिल से टैटू बनवाने से यह फैल सकता है। संक्रमित ब्लेड से दोबारा किसी को सेव करने पर यह फैल सकता है। गर्भवती माता अगर संक्रमित हो तो उससे यह संक्रमण बच्चे में आ सकता है। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वह असुरक्षित यौन संबंध करे तो उसके द्वारा यह उसके पार्टनर में भी फैल सकता है। इस प्रकार हेपेटाइटिस बी, सी और डी फैलता है। इसमें से हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इस संक्रमण में भी हमारे लीवर में सूजन आती है, हमारा लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है और धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। और अब जानते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें लीवर में फैट जमा होने लगता है, और यह दो प्रकार का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर तथा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर यह उन लोगों को होता है जो लोग लगातार ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसे शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा लीवर करता है। लेकिन लीवर जब शराब का पाचन करता है तो इसमें एक घातक पदार्थ एसिड एल्डिहाइड बनता है। यह एसिड एल्डिहाइड हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है और लीवर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, मतलब लीवर में सूजन उत्पन्न करता है। और अल्कोहल के कारण लीवर फैट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे धीरे धीरे लीवर के सेल्स में फैट जमा होने लगता है और इस कंडीशन को ही फैटी लीवर कहते हैं। और अब बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी का मुख्य कारण आजकल की हमारी गलत जीवन शैली है। हमारा गलत खान पान तथा हमारी आराम तलब जिंदगी इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। गलत जीवन शैली और अनियंत्रित खान पान का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है और इसका सबसे हानिकारक प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है। हाई कैलोरी डाइट, हाई शुगर डाइट, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, केमिकल वाली दवाइयां, इन सब का घातक प्रभाव हमारे लीवर पर होता है।
ज़्यादा कैलोरी या ज़्यादा शुगर वाला खाने को लीवर अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड मतलब एक प्रकार के फैट के रूप में जमा करता है, जिससे धीरे धीरे यह लीवर में जमा होने लगती है और हमारे लीवर में फैट डिपॉजिशन बढ़ने लगता है। इस अवस्था को फैटी लीवर कहते हैं। और जिस हिसाब से हम खाते हैं उस हिसाब से हम आजकल फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नतीजा यह फैट धीरे धीरे लीवर में और ज़्यादा मात्रा में जमा होने लग जाता है, जिससे फैटी लीवर की समस्या होती है। और फैटी लीवर के रिस्क पर सबसे ज़्यादा उन लोग होते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जिनको मोटापा ज़्यादा हो, जिनको हेपेटाइटिस सी हुआ हो, जो लोग मिडिल एज में हों या विशेषकर एशियन कंट्री के हों और स्टेरॉइड लेते हों तथा एंटी कैंसरस ड्रग लेते हों। ऐसे लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग लीवर की बीमारी या लीवर की कमजोरी से परेशान हैं और इसका बहुत बड़ा कारण हमारा यही खान पान है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, इस तरह की तली भुनी हुई अधिक कैलोरी तथा अधिक शुगर वाले खाद्य पदार्थ हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन्हीं खान पान की वजह से ही हमारे शरीर में धीरे धीरे फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है और लीवर में भी फैट की मात्रा बढ़ती है, जिससे फैटी लीवर होता है। इस खान पान के कारण अन्य बीमारियां भी जैसे कि शुगर या डायबिटीज, हार्ट डिसीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और अन्य कई प्रकार की मेटाबॉलिक संबंधी बीमारियां हो रही हैं। और इन्हीं सब खान पान के कारण फैटी लीवर होता है। फैट हमारे लीवर में जमा होता है और इसी फैटी लीवर से अनेक प्रकार की लीवर की बीमारियां शुरू होती हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहले हमारा लीवर स्वस्थ होता है, फिर अगर हम लगातार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। और अगर हम अल्कोहल यूज नहीं करते हैं लेकिन फास्ट फूड इत्यादि ये सभी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। मतलब कुल मिला के ये दोनों फैटी लीवर के अंतर्गत आते हैं। और यह फैटी लीवर लीवर के रोगों के शुरुआत की प्रथम अवस्था होती है। धीरे धीरे इस फैटी लीवर में स्कैरिंग शुरू होने लग जाती है, मतलब फैट धीरे धीरे जमा होने लग जाता है, उसमें गांठें पड़ने लग जाती हैं। इसे लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं। और अगर यह फाइब्रोसिस ज्यादा हो जाए तो फिर यह सिरोसिस ऑफ लीवर में बदल जाता है और यह एक बहुत ही खतरनाक और खराब कंडीशन होती है। तो इस प्रकार अगर हमें जैसे ही पता चले कि हमें फैटी लीवर की समस्या है, हम अगर अपना खान पान बदल लें, नशे की आदत जैसे शराब इत्यादि प्रकार के नशे को छोड़ दें, तो लीवर की बीमारी की इस अवस्था को रिवर्स किया जा सकता है, लीवर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस अवस्था में भी नहीं समझते हैं तो धीरे धीरे हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली लीवर फेल्योर भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि लीवर की बीमारी या कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं। कई बार लीवर की बीमारी या कमजोरी के लक्षण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाते हैं, लेकिन फिर भी जो लक्षण होते हैं ये होते हैं। जैसे पीलिया लीवर की बीमारी का प्रमुख लक्षण होता है, जिसमें हमारे शरीर की त्वचा धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है। इसके अलावा अन्य जो लक्षण हैं वे हैं पेट में दाहिनी ओर दर्द होना, मल और मूत्र का रंग बदलना, थकावट, कमजोरी और खून की कमी होना, मतली या उल्टी जैसा लगना, भूख में कमी होना मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना और भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होना। ये सब कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि शायद हमारा लीवर बीमार है या लीवर में कुछ कमजोरी है, लीवर में कुछ बीमारी है। और आइए अब जानते हैं कि लीवर की इन बीमारियों का पता कैसे लगाया जाता है। लीवर की बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, LFT कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस की जांच करने के लिए HBsAg टेस्ट किया जाता है और लीवर का साइज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है इसकी जानकारी के लिए लीवर की सोनोग्राफी यानी USG कराई जाती है। और आइए अगर जानते हैं कि हम लीवर की बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। लीवर की बीमारी से बचने के उपाय: अधिक मात्रा में हाई कैलोरी या हाई शुगर डाइट नहीं लेना चाहिए, शराब के सेवन से बचना चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, ब्लड देते या लेते समय इन्फेक्टेड नीडल के उपयोग से बचना चाहिए। इसी प्रकार टैटू लगवाते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीडल इन्फेक्टेड ना हो। सैलून में सेविंग कराते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्टेड ब्लेड से सेव न किया जाए। इसी प्रकार हेपेटाइटिस से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम या किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट जरूर करना चाहिए। हमेशा स्वच्छ खाना खाना चाहिए तथा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और बिना डॉक्टरी सलाह के ज़्यादा मात्रा में या मात्रा से अधिक दर्द की दवाइयाँ, स्टेरॉइड या हायर एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। और आइए अब जानते हैं लीवर की बीमारियों के उपचार या इलाज के बारे में।
रोगी और रोग की अवस्था के अनुसार ही बीमारी का इलाज किया जाता है। अगर लीवर की बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो दवाइयों के साथ साथ केवल लाइफ स्टाइल को चेंज करके ही हम लीवर की बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जीवन शैली में बदलाव। इसके अंतर्गत खान पान में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव, व्यायाम और फिजिकल वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ये सभी चीज़ों को अपनाकर हम बहुत हद तक लीवर की बीमारियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर लीवर की बीमारियों में उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियों की बात की जाए तो लीवर की बीमारियों में उपयोगी आयुर्वेदिक औषधियां हैं कालमेघ, कुटकी, कासनी, कासमर्द, भृंगराज, भूनिम्ब, भूमि अमलकी, मकोय, रेवंद, चीनी, रोहितक और इनके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां होती है जिनका उपयोग लीवर के बीमारियों के उपचार में किया जाता है। और अगर शास्त्रोक्त कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो आरोग्य वर्धनी वटी, यकृत प्लिहारी लौह, नवायस लौह, रोहितक चूर्ण, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा रिष्ट, ये सभी दवाइयां लीवर के लिए उपयोगी होती हैं। और अगर विभिन्न ब्रांड्स के बारे में बात करें तो लिव 52, एमलिक्योर डीएस, लिव अमृत, हिपैनो, लिव फिट, लिवोमिन, इन सभी लीवर सिरप का उपयोग करके हम लीवर की बीमारियों में लाभ ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस प्रकार की सभी दवाइयों को उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये सभी दवाइयां रोगी और रोग की अवस्था के अनुसार अलग अलग डोज में और अलग अलग कॉम्बिनेशन में दी जाती है, तभी इनका पूरा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।